दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंतारा की, एक ऐसी फिल्म जिसने जंगल, संस्कृति और आस्था की कहानी को बहुत गहराई से दिखाया। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहां इंसान, प्रकृति और देवता तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। शुरुआत। राजा और देवता का समझौता। कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय से। एक राजा था जिसके पास बहुत जमीन थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन वह जंगल में गया, जहां उसे देवपत्तर यानी एक जंगल देवता की शक्ति महसूस हुई। राजा ने उस देवता से प्रार्थना की, मुझे शांति चाहिए, मैं तुम्हें अपनी जमीन देता हूँ, बदले में तुम मेरे लोगों की रक्षा करना। देवता ने राजा की बात मान ली। तभी से वह जंगल और गांव उनकी देवभूमि बन गई, यानी पवित्र भूमि। राजा और उसके वंशज इस भूमि को देवता के नाम पर छोड़ देते हैं। समय के साथ गांव वाले वहां बस जाते हैं। वह लोग हर साल भूत कोला नाम का एक नृत्य करते हैं, जहां देवता किसी इंसान के शरीर में आते हैं और लोगों से बात करते हैं। गांव की जिंदगी। अब कहानी वर्तमान समय में आती है। हम एक छोटे से गांव को देखते हैं, जहां लोग जंगल में शिकार करते हैं, खेती करते हैं और देवता की पूजा करते हैं। मुख्य किरदार है शिवा, एक जवान, गुस्सैल लेकिन नेकदिल इंसान। वो शिकार करता है, जंगल से प्यार करता है और गांव के लोगों का बहुत ख्याल रखता है। शिवा के पिता पहले भूत कोला कलाकार थे, जिन पर देवता उतरते थे, लेकिन बचपन में शिवा ने कुछ ऐसा देखा कि उसे अब उस परंपरा से डर लगने लगा। वह भूत कोला में हिस्सा नहीं लेता। गांव और सरकार का टकराव। गांव की जमीन अब सरकार के रिकॉर्ड में फॉरेस्ट लैंड यानी सरकारी जमीन बताई जाती है। एक सरकारी अफसर मोहल्ली आता है जो इस जमीन को सरकार के कब्जे में लेना चाहता है। वो कहता है यह जंगल सरकार का है, हम हमें यहाँ विकास करना है। गांव वाले कहते हैं ये जमीन देवता की है, हम इसे नहीं देंगे। यहीं से टकराव शुरू हो जाता है। धर्म बनाम कानून, परंपरा बनाम आधुनिकता। शिवा पहले इसमें शामिल नहीं होता, लेकिन जब वह देखता है कि पुलिस वाले गांव वाले को परेशान कर रहे हैं, तो वो आगे आता है। धीरे धीरे शिवा गांव का नेता बन जाता है। तनाव और रहस्य। सरकारी अफसर लगातार कोशिश करता है कि गांव खाली हो जाए। उधर शिवा का दोस्त मणि उसे समझाता है कि देवता हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन शिवा को देवता पर भरोसा नहीं रहता। उसे लगता है ये सब अंधविश्वास है। फिर एक दिन जंगल में कुछ अजीब घटनाएं घटती है। रात में आवाजें, हवा का तेज चलना और किसी अनदेखी शक्ति का एहसास। गांव के बुजुर्ग कहते हैं देवता नाराज है। क्लाइमैक्स। सरकारी अफसर और पुलिस गांव वालों पर हमला करते हैं। वो सबको भगाने की कोशिश करते हैं। लड़ाई होती है, गोलियां चलती है, कई गांव वाले घायल होते हैं। इसी बीच शिवा अपने पिता के पुराने भूत कोला पोशाक को देखता है। वो अंदर से टूट जाता है और देवता से प्रार्थना करता है, अगर तू है तो आज आ और अपने लोगों की रक्षा कर। अचानक तूफान आता है, बिजली गिरती है और देव पंथर शिव के शरीर में उतर आते हैं। अब शिवा सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो देवता का रूप बन जाता है। वह दुश्मनों को नष्ट कर देता है और जंगल को बचा लेता है। अंत। लड़ाई खत्म होती है, गांव फिर से शांति में लौट आता है, लेकिन शिवा गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता वो जिंदा है या देवता में विलीन हो गया। आखिरी सीन में एक बच्चा देवता की मूर्ति के सामने झुककर कहता है, देव पंथर हमारी रक्षा करना। हवा चलती है और जंगल फिर से शांत हो जाता है। दोस्तों, कंतारा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और आस्था की ताकत को कभी कम मत समझो। देवता सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वह हर उस जगह है जहाँ सच्चाई और संतुलन की रक्षा होती है। तो दोस्तों, यही थी कंतारा की पूरी कहानी सरल शब्दों में। अगर यह आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली कहानी भी देख सकें।